मंगलाचरण से हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते मंगलाचरण से हम शुरू करते हैं। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। और हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। आप सबका हिंदी के लेवल 2 में स्वागत है। प्रभु जी ने अटेंडेंस लिंक दे दी है, आप इसे कर सकते हैं। तो पिछले सत्र में हमने 11वें अध्याय का पहला भाग पूर्ण किया था। आज हम 11वें अध्याय का संपूर्ण पाठ जो है, संपूर्ण अध्याय फिनिश करेंगे। ठीक है जी। हाँ, आपको दिख रही है प्रेजेंटेशन? जी प्रभु जी। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? प्रभुपाद प्रभुपाद जी दिख रहे हैं। तो जब प्रभुपाद जी हमें दिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए। तो क्या कहेंगे? श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन कि पिछली कक्षा में हमने क्या देखा। आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, 3 हफ्ते हम क्लास नहीं कर पाए। पिछले 2 हफ्ते तो हम बाहर थे, उसके 1 हफ्ते यहाँ पे कॉन्वोकेशन सेरेमनी रखी गई थी। जो भक्ति शास्त्री के सफल विद्यार्थी थे वो आए थे मैंगलोर कई कई जगहों से, और उन्हें डिग्री मिली, उनके हाथ में सर्टिफिकेट मिला। और काफ़ी यहाँ पे जो हमारी चीफ गेस्ट की लिस्ट थी काफ़ी अच्छी थी। मैंगलोर के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज आए थे। क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है प्रचार के लिए, है ना। युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो सारी चीज़ों को हम भगवान के प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है अरे ये इस्कॉन वाले एमएलए को क्यों बुला रहे हैं, एमपी को क्यों बुला रहे हैं, बिजनेसमैन को क्यों बुला रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, हम सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जितना हम प्रचार प्रसार कर सकें। तो जब ऐसे लोग आते हैं, मीडिया आता है, प्रेस आता है, लोग आते हैं ना, और आते हैं फिर तो हम अपना काम करते हैं फिर हम उन्हें भगवत गीता के बारे में बता सकते हैं, भगवान का नाम दे सकते हैं। और जिसके जीवन में भगवान का नाम उसे मिल गया है, फिर भगवान का नाम अपना कार्य खुद करता है ना, हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सब भी भक्ति शास्त्री में आप कौन कौन है, कौन कौन भक्ति शास्त्री कर रहा है? हैंड रेज करिए। कोई है भक्ति शास्त्री में अभी पैरेलली? कई बार लोग प्रभु जी, मैंने नाम ऐड करवाया था हरे कृष्ण प्रभु जी पर, लेकिन वो बोल रहे थे बुक्स वगैरह रीडिंग करनी होनी चाहिए। लेकिन पहले आया था कि 4 नियम पालन और 16 माला कर रहा तो वो कर सकता है। जी तो प्रभु जी वो अभी किया ही नहीं। नहीं हो रही है, कोई बात नहीं।
तो सोनिया माता जी हैं, सुमित प्रभु, सुधा माता जी, तो 3 भक्ति शास्त्री के हमारे कैंडिडेट ऑलरेडी हैं। आप सब भी कोशिश करिए कि आप भी भक्ति शास्त्री में एडमिशन ले पाएँ। सुमित प्रभु से संपर्क करिए। और भक्ति शास्त्री एक ऐसा कोर्स है जो पूरे विश्व में इसे मान्यता प्राप्त है। इस्कॉन एक डिग्री देता है आपको, सर्टिफिकेट। और जब आप भक्ति शास्त्री हो जाते हैं तब आप भगवत गीता के अध्यापक बन सकते हैं। भगवत गीता का अध्यापक बनना सिर्फ श्लोकों को जानना नहीं है। भगवत गीता का जो असली अध्यापक है वो अपने चरित्र से भी बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि वो 16 माला कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, चीज़ों में दृढ़ हो चुका है, तो उसका चरित्र भी बदलता है। वास्तव में जब आपको कोई कुछ कहता है जीवन बदलने वाली चीज़ें, तो आप उसके शब्दों से अपने जीवन को नहीं बदलते हैं। जिस कन्विक्शन से वो कहता है उससे आप अपने जीवन को बदलते हैं, जिस अथॉरिटी से वो चीज़ों को कहता है। और कन्विक्शन और अथॉरिटी आर्टिफिशियली नहीं ला सकते, कृत्रिम तरीकों से नहीं आती है। वो तभी आती है जब अपने जीवन में कुछ रियलाइजेशन, कुछ आत्म साक्षात्कार आपको हुआ है, तभी, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं होता है। और उसकी परीक्षा भी होती है, उसकी परीक्षा भी होती है। भगवान देखते हैं कि जो ये बता रहा है ये सच में अपने जीवन में उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है। फिर आप जब देखते हैं कि हाँ ये देखो सामने वाला जो बता रहा है वो अपने जीवन में भी उसे उतार रहा है, तब आप अपने जीवन को बदलते हैं। ठीक है, तो भक्ति शास्त्री के लिए आप सब मेंटली प्रिपेयर रहिए। और फ्री में ये कोर्स शायद कहीं नहीं होता है, इसको बेंगलुरु में ही होता है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द कोर्स। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था 10वें और 11वें अध्याय के बीच में जो संबंध है। 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं। और उसमें चतुर्श्लोकी गीता हमने देखी थी, जिसमें भगवान 8वें श्लोक में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूँ। अब 11वें अध्याय में भगवान उसको डिस्प्ले कर देते हैं। 10वें में कहते हैं मैं सब कुछ हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते। तो अर्जुन कहते हैं ओके भगवान शो सम प्रैक्टिकल, है ना। बुक्स में आप पढ़ते हैं H2+O = वाटर, तो लैब में जाके आप देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या सच में पानी बन रहा है। तो प्रैक्टिकल भगवान दिखा देते हैं चैप्टर 11 में, इस अध्याय में विश्व रूप दिखाते हैं। और विश्व रूप में हम क्या देखते हैं, हम सर्वस्व प्रभु। वास्तव में भगवान से ही सब कुछ उद्भूत है। आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, वो भगवान अपने विश्व रूप में दिखाते हैं, है ना। अब क्या कहते हैं, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो अर्जुन। ठीक है, तो ये 10वें और 11वें अध्याय के बीच का संबंध हमने देखा। अर्जुन को विश्व रूप क्यों दिखाया गया, तो अर्जुन कारण बताते हैं कि मैं क्यों आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं, जिसमें वो बताते हैं कि आप इस दृश्य जगत में, इस भौतिक जगत में किस तरीके से व्याप्त हैं, किस तरीके से प्रविष्ट हैं, मुझे थोड़ा देखना है भगवान, है ना। और 8वें श्लोक में हम क्या देखते हैं कि भगवान कहते हैं अर्जुन तुम दिव्य चक्षु से ही देख सकते हो, ऐसे नहीं देख सकते मुझे। तो भगवान उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। फिर 14वें श्लोक में हमने क्या देखा था, कृष्ण और अर्जुन के बीच संबंधों में परिवर्तन। 14वें श्लोक से पहले अर्जुन बड़ा खुश था, दिव्य आनंद की अनुभूति थी, क्योंकि जब उन्होंने 10वें अध्याय में चतुर्श्लोकी गीता सुनी थी तो उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी थी। पर अब वो फिर से मोहग्रस्त हो जाते हैं, अपने मस्तक को झुकाते हैं और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तो उनके बीच का जो संबंध है वो परिवर्तित हो जाता है। और फिर कृष्ण का निमित्त बनना। तो 33वां जो श्लोक हमने देखा था 11वें अध्याय का, उसमें हमने क्या देखा था, अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं, निमित्त मात्रम। अर्जुन तुम सिर्फ एक निमित्त हो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मैंने सब कुछ पहले ही कर दिया है, सारे योद्धाओं सबको मार दिया है, तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि तुम चीजों को कर रहे हो। तो आज हम देखेंगे 35वें से लेके 55वां श्लोक, यानी पूरा अध्याय हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर इस अध्याय को हम भाग में बांटें तो क्या क्या भाग है। तो पहला अर्जुन का अनुरोध और कृष्ण का विराट रूप का विवरण। तो पहले 8 श्लोकों में हमने देखा किस तरीके से अर्जुन अनुरोध करता है, भगवान अपना विराट रूप दिखाइए, और भगवान के विराट रूप का विवरण शुरू होता है।
फिर 9वें से 31वें श्लोक में संजय विराट रूप का विवरण करता है ना, क्योंकि संजय महल में बैठ के देख रहे हैं, तो वो क्या क्या देख रहे हैं वो बताते हैं। फिर 15वें से 34वें श्लोक में हमने काल रूप के बारे में भी देखा, भगवान अपना काल रूप दिखाते हैं, कहते हैं मैं यहाँ पे सबको मारने आया। और 32 और 34वें श्लोक में हमने क्या देखा, कृष्ण का अर्जुन को निमित्त बनने का निर्देश है ना, कि अर्जुन तुम डोंट थिंक यू आर द डूअर, ये मत सोचो कि तुम करता हो, तुम सिर्फ निमित्त मात्र। आज हम क्या देखने वाले हैं, अर्जुन की प्रार्थना 35 से लेकर 46वें श्लोक तक, क्योंकि अर्जुन विश्व रूप देखने के बाद पूरी तरीके से मोहग्रस्त हो जाते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। क्या प्रार्थनाएं करते हैं आज हम देखेंगे। और 47वें से लेकर 55वें श्लोक में शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के दो भुज रूप को ही देखना चाहते हैं। इतने सारे रूप भगवान ने दिखा दिए, पर एक शुद्ध भक्त हुआ है वो भगवान को कहता है भगवान मुझे आपका दो भुज वाला रूप ही देखना है। भगवान ने पहले अपने 4 भुजों वाला रूप दिखाया, फिर 2 भुज वाला रूप दिखाया, आज सब हम देखने वाले हैं, इससे अर्जुन को धैर्य बना सकें। और भगवान कहते हैं अर्जुन ये जो मेरे 2 भुजाओं वाला रूप है ये अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, तो इसमें आसानी से रूप नहीं दिखता। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देवता जाते हैं वैकुंठ, वैकुंठ में विष्णु है, यानी किसी जज का घर और जज का कोर्ट, कोर्ट में आप जा सकते हैं, उसको गाउन पहने हुए देख सकते हैं, कोर्ट के अंदर डायस पे बैठे हुए देख सकते हैं, पूरे सीरियस तरीके से विष्णु, हाँ बोलो क्या बात है। और वो जब अपने घर पे आता है, जज अपने बच्चों के साथ खेलता है, वो आप तभी देख सकते हैं जब आपको अपने घर में निमंत्रण दिया है, अपने अन्यथा आप नहीं देख सकते। तो देवता जो है विष्णु जी के पास जाते हैं, इसीलिए भगवान का जो 2 भुजों वाला रूप है जिसमें वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं उसको देखने की ताक में रहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ये बड़ा ही दुर्लभ रूप है। तो अर्जुन की प्रार्थना हम शुरू करते हैं। तो आप सबके पास किताबें हैं, आप अपनी किताबें कृपया खोल लीजिए। सबसे पहले हम आते हैं 35वें श्लोक में, जो संजय कह रहे हैं। संजय क्या कह रहे हैं, पितांजलिर वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा, मतलब कृतांजलि का अर्थ होता है हाथ जोड़कर, कृत अंजलि है ना, कृत अंजलि जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, कृतांजलि अंजलियों को कृत कृतज्ञता की तरीके से, नहीं हाथ जोड़कर, कृतांजलि वेपमाना, वेपमाना का कांपते हुए। आप देखिए जो श्लोक में लिखा है उस अर्थ को ये तस्वीर कितने अच्छे से बयान कर रहा है ना। आपको दिख रहा है कि अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़ रहे हैं। पितांजलिर वेपमानः किरीटी, किरीटी मतलब अर्जुन, नमस्कृत्वे नमस्कार करके, हाथ जोड़ के कांपते हुए अर्जुन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। कांपते हुए अर्जुन ने बार बार हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, इसलिए भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से, कंठ भर गया था उसका आश्चर्य से, तो भगवान की प्रार्थना करने लगा। और ये जो प्रार्थना है इसमें उसका जो भगवान के साथ मित्रता का संबंध था अब वो नहीं रहा, क्योंकि आप मित्र के आगे प्रार्थना नहीं करते हैं, आप प्रार्थना अपने भगवान के आगे करते हैं। तो अब ये रिश्ता मित्र से बदल के भक्त और भगवान का हो गया। इतना मोहग्रस्त हो गए अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख के, हाथ जोड़ने लगे, कांपने लगे और भगवान से भक्त की तरह प्रार्थना करने लगे। अर्जुन आश्चर्य में व्याकुल हो गए। इस प्रकार वह बार बार कृष्ण को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करने लगे और लड़खड़ाती आवाज से वह मित्र के रूप में नहीं बल्कि आश्चर्य में भक्त के रूप में प्रार्थना करने लगे। तो अब हम आगे 41वें और 42वें श्लोक में आते हैं। 41वें और 42वें श्लोक में हमें क्या पता चलेगा, आपको अपना मित्र समझकर मैंने आपकी महिमा को ना जानते हुए हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे मित्र जैसे शब्दों से संबोधित किया। मैंने ब्रह्म या प्रेमवश
जो कुछ भी किया कृपया उसे माफ कर दें। अपने बुक में अगर आप देखें इन दोनों श्लोकों का ट्रांसलेशन, तो प्रभुपाद ने क्या लिखा है, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो भले ही यहाँ पर भगवान अपने विश्व रूप में है, पर फिर भी अर्जुन भगवान के साथ अपने मैत्री भाव को नहीं भुला पा रहे हैं। इसलिए अर्जुन मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें अपने मित्रता वाले दिन याद आ रहे हैं कि किस तरीके से, मान लीजिए आप किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं, मित्रता में उसे गालियां भी दे देते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं, और आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति इतना बड़ा है ना, लोग उसके इंटरव्यू के लिए दौड़ रहे हैं, हर समय वो प्रेस में, मीडिया में आता है, उसके 10 बॉडीगार्ड है ना, उसके हर शहर हर देश में उसका घर है, बंगलो है। आपको पता नहीं था ये सारी चीजें, आपके अंदर इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। आप कहेंगे अरे यार मैंने तो ये कर दिया, मैं तो जानता ही नहीं था, मुझे क्षमा कर। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखे इतने मोहग्रस्त हो गए, वो हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं मुझसे कई अपराध हुए, मित्रतावश, प्रेमवश, मुझे आप क्षमा कर दें। तो जीव आत्मा और भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है वो शाश्वत रूप से स्थिर है, क्योंकि भगवान कहते हैं 3 चीजें शाश्वत है। क्या क्या? परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। तो ये जो हमारा शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, उसे भुलाया नहीं जा सकता, और ये चीज हमें अर्जुन के आचरण से देखने को मिल रही है। भले ही अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुके हैं, पर फिर भी कृष्ण के साथ वो अपनी मैत्री को भुला नहीं पा रहे, क्योंकि वास्तव में जो हमारा भगवान के साथ संबंध है वो यही है, सच्चिदानंद। हमारा भी वही स्वभाव है। तो विश्व रूप को देख रहे हैं, पर अपने मैत्री के दिनों को याद करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे आप क्षमा कर दें। तो अर्जुन स्वीकार करते हैं कि पहले उसे ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। सोचा भी नहीं था उन्होंने, जैसे आप सोचते भी नहीं है कि अरे आपका मित्र इतना बड़ा आदमी है, पर भगवान ने अर्जुन को समझाया था, पर अर्जुन उन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि मित्र की बातें हल्के में लोग लेते हैं। इसीलिए अर्जुन क्या कहते हैं, आपकी महिमा को मैं जान ही नहीं पाया, और मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती कह के पुकारा है ना, मैं आपकी महिमा समझ नहीं पाया। महिमान महिमान तवेदम, महिमानम तवेदम, यानी आपकी जो महिमा थी वो मैं समझ ही नहीं पाया भगवान, मैं तो बस आपको अपना मित्र ही समझता रहा। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन कोई मूर्ख व्यक्ति है, अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है, हमेशा भगवान की लीला में रहते हैं, पर ये भगवान की लीला है, ये भगवान की योजना है कि अर्जुन इस तरीके से मुंह में पड़े हैं। अर्जुन को यह नहीं पता था कि उसने कितनी बार कृष्ण को हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव आदि को संबोधित करने, उनके ऐश्वर्य को स्वीकार किए बिना उनका अपमान किया। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं कि इतने ऐश्वर्य के बावजूद उन्होंने अर्जुन के साथ एक मित्र के रूप में खेला। भक्त और भगवान के बीच ऐसा दिव्य प्रेमपूर्ण पारस्परिक संबंध है। ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच के दिव्य प्रेम का नाम बना। सोचिए आप, है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, पर अर्जुन के कंधे पे हाथ रखे, हे कृष्ण व्हाट आर यू डूइंग, हे यादव, हे सखेती,
अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। तब मित्रतापूर्ण व्यवहार अर्जुन ने किया। अब ग्लानि हो रही है, पर क्या भगवान बुरा मान गए? क्या भगवान ने कहा मेरे साथ ऐसा किया, अब देख मैं क्या करता हूं? भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम का धागा है वो ऐसा होता है। तो भगवान को हम सिर्फ भक्ति से वश में कर सकते हैं। भगवान कहते भी हैं भगवत गीता में, क्या भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति में कितनी ताकत है। भगवान वश में नहीं आ सकते हैं, ना ज्ञान से आप उनको वश में कर सकते हैं, ना योग से। उन्हें सिर्फ भक्ति से वश में किया जाए। वश में किया जा सकता है मतलब भगवान भक्त के भी दास बन जाते हैं। इसीलिए तो अर्जुन के सारथी बन गए। और सारथी बनने का मतलब ऐसा नहीं है कि टेक लेफ्ट टेक राइट गो स्ट्रेट, नहीं, इतना समय नहीं रहता है। कंधे पे लात मारी जाती है, बाएं जाने तो बाएं कंधे पे लात, दाहिना जाने तो दाएं कंधे पे लात। युद्ध में इतना समय नहीं रहता है कि आप इंडिकेटर दें, लेफ्ट का राइट का इंडिकेटर दें तो आपका साथी लेट जाएगा राइट। है ना, कई बार कुछ दोस्त बैठते हैं एक्टिवा पे, बाइक पे, आगे वाला चला रहा है, उसको रास्ता नहीं पता है, पीछे वाले को रास्ता पता है, तो उसके कंधे पे वो कहते हैं ना, दाहिने कंधे पे अगर हाथ मारा तो दाहिना लेता है, बाएं कंधे पे हाथ मारा बाएं। ऐसा हुआ है ना, आप लोग अपने मित्रों के साथ गए? तो यहाँ पे हाथ तो फ्री नहीं है ना, हाथ में तो क्या है, हाथ में अस्त्र शस्त्र है, पैर फ्री है, पैरों से डायरेक्शन बताया जाता है। तो भक्त भगवान के दास बन जाते हैं, भक्ति में इतनी शक्ति है। तो भक्ति अगर हम करते हैं तो हमारा भगवान के साथ जो आदान प्रदान है वो दिव्य हो सकता है। इसीलिए सबरी ने अपने झूठे वेश राम जी को खिलाए। इसीलिए सुदामा के सूखे चावल भगवान ने स्वीकार किए, उनके पैरों को हमने जल से धोया। क्यों? शुद्ध भक्त, नो फॉर्मेलिटीज। हमारा भी वही लक्ष्य होना चाहिए। मंजिल बहुत दूर है, हम रास्ते पे तो बढ़े। जीव और कृष्ण के बीच संबंध शाश्वत रूप से तय है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या संबंध है ये? जीव और कृष्ण के बीच का जो संबंध है वो कैसा संबंध है? इसका डेफिनेशन क्या है संबंध का? कोई बताना चाहता है? हमारे शास्त्र इस संबंध को डिफाइन करते हैं। क्या डेफिनेशन है इस संबंध का? परिभाषा क्या है इस संबंध की? शाश्वत है हरे संबंध, कृष्ण प्रभु जी। प्रभु कारण जी, हम भगवान के अंश हैं। पिता और पुत्र का संबंध भगवान ने कहा भी है कि बीच क्यों? पिता पुत्र भी हो सकता है, प्रेमी भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। कई रसों में आप भगवान से जुड़ सकते हैं। प्रभु जी बताया था ना, बीज हम बीज प्रथा हम करके। बीज प्रदा पिता, वो बात सही है। भगवान कहते हैं मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ, पर आप भगवान से एक प्रेमी के रूप में जुड़ सकते हैं ना, माधुर्य रस में जुड़ सकते हैं, वात्सल्य रस में जुड़ सकते हैं। प्रभु जी भगवान प्रभु जी भगवान आत्मा बन के हृदय में रहते हैं ना प्रभु जी। ठीक है, भगवान परमात्मा बन के हमारे हृदय में हैं। प्रश्न है कि जीव और कृष्ण के बीच का जो संबंध शाश्वत रूप से तय है, तो क्या है? कौन, क्या रूप है? दास का रूप, दास का संबंध है हाँ, हमारा। हम दास दास है, का। भगवान मालिक। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। यस, करेक्ट। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये संबंध है हमारा। लिखा हुआ है शाश्वत रूप से तय है। क्या तय किया गया? तय ये किया गया, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है भगवान का दास, दासी नहीं, नित्य दास, ऑलवेज। तो कभी ये मत सोचिए कि आप उल्टा कर सकते हैं। नित्य दास, हमेशा दास। और इसी बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए भगवान से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। नहीं नहीं, हम तो ईर्ष्या नहीं करते हैं। आप करते हैं भाई साहब, इसीलिए आप यहाँ पे हैं। तो डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे ना आप। हम ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैं, फुल स्टॉप। कई बार तो लेवल 1 की क्लास में डायरेक्टली पूछते हैं, अरे प्रभु जी आपने तो दास कह दिया, हमने तो दासता कभी किसी की स्वीकार ही नहीं करी।
अरे सर, आपने अपने आप को दास स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तो आप यहाँ पे हैं। मैंने भी नहीं किया, इसीलिए मैं भी हूं। हम अपनी संविधानिक स्थिति को ही भूल गए। संविधानिक स्थिति है जीवर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। इसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि हम अर्जुन के व्यवहार से देख सकते हैं, यद्यपि अर्जुन ने विश्व रूप में ऐश्वर्य देखा है, वह कृष्ण के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को नहीं भुला सकता। आप अपने दोस्त को देखते हैं, अरे ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, पॉर्श में, अरे इसके तो इतने बॉडी गार्ड हैं, अरे ये तो बड़े बड़े बंगले में जा रहा है, लेटेस्ट मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। और आप फिर भी अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं, जब आप एक ही छोटे से हॉस्टल के कमरे में बैठ के साथ में खाना खाते थे और एक रोटी के लिए लड़ते थे, आधी उसको आधी उसको, है ना। तो जो जीव का भगवान के साथ संबंध है, उस संबंध को भुलाया नहीं जा सकता है। तो भले ही यहाँ पे अर्जुन मोहग्रस्त है, भगवान के विराट रूप को, फुल ऐश्वर्य को देख रहा है, पर फिर भी वो अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को भुला नहीं पा रहा है। अब अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आपका विराट रूप बहुत हुआ, अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, अब मुझे आप क्या करिए, अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। हे विष्णु रूप सहस्त्र भुजाओं वाले भगवान। तस्वीर में आप देखिए, अर्जुन खड़े होकर रथ पे प्रार्थना कर रहे हैं, हे विश्व रूप सहस्त्र भुजाओं वाले भगवान, मैं आपको अपने चतुर्भुज रूप में मुकुट पहने हुए और आपके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल के फूल के साथ देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु रूप दिखा दीजिए, चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए, मुकुट पहने हुए, शंख, गदा, पद्म चक्र लिए हुए। मैं आपको उस रूप में देखने के लिए तरस रहा हूँ। तरस रहे हैं क्योंकि बुरी तरीके से व्याकुल हो चुके हैं। आप अपने मित्र को कहते हैं, अरे बहुत हुआ यार, ये टाई वाई खोल, शर्ट कोट खोल, अभी जीन्स टी शर्ट में आ जा, मैं तरस रहा हूँ तेरे को वैसे देखने के लिए। और एक और चीज हमें यहाँ से सीखने को मिलती है, क्या? वो कृष्ण जी को कह रहे हैं कि आप अपने विष्णु रूप में आ जाइए, विष्णु जी को नहीं कह रहे हैं कि आप अपने कृष्ण रूप में आ जाइए। तो जो एक बहुत फेमस मिसअंडरस्टैंडिंग है हम सबके दिमाग में कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, वो इस श्लोक में वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए। कृष्ण से विष्णु आते हैं, और श्रीमद् भागवतम में जो 3रे अध्याय में सब कुछ लिखा है, इसीलिए कह रहे हैं अपना विष्णु रूप दिखा दीजिए। विष्णु कृष्ण के अवतार है, ना कि कृष्ण विष्णु के अवतार है। ठीक है, ये भी चीज हमें क्लियर हो जाती है। अब नारायण के आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि अर्जुन भगवान को कहते हैं, भगवान आप अपना नारायण रूप दिखाइए। यह श्लोक बिना किसी संदेह के श्रीमद् भागवतम के कथन को स्थापित करता है कि कृष्ण भगवान सर्वस्व के मूल हैं और अन्य सभी उनसे उत्पन्न होते हैं। जो हमने चर्चा करी कि भगवान ही क्या है, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। अनादिर आदिर गोविंदा, सब कुछ भगवान से उद्भूत है, पर भगवान किसी चीज से उद्भूत नहीं है। यानी सबके आदि भगवान है, पर भगवान का आदि कोई नहीं है। तो 46वें श्लोक के तात्पर्य में हम सब आएंगे, आप सब आ जाइए, और उससे हम तो जो फर्स्ट 5 लाइन है वो पढ़ेंगे। तो जिनके पास किताब है वो तात्पर्य का पहला 5 लाइन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। ब्रह्म संहिता 5.39 कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कलाएं नियमेन तिष्ठना। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके प्रमुख रूप हैं। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। जी, तो ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्
राम, नृसिंह, नारायण, सब कुछ उनके मुख्य रूप है ना। कई लोग कहते हैं इस्कॉन में आप नरसिंह देव भगवान की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, लिखा हुआ है ना, नारायण कि भगवान के रूप है, वो मुख्य रूप है। और अर्जुन को ये ज्ञात है, और अब वो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप अपना चतुर्भुज रूप मुझे दिखा दीजिए। कई बार क्या होता है, हम खुद की बातों पे विश्वास नहीं करते, पर जब दूसरा कहता है तो हम विश्वास करते हैं। सपोज आपको कोई कहता है, पता है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें इस चीज के लिए मदद करूंगा। आप कहते हैं अरे क्या यार ये खुद ही। और दूसरा कोई बोलता है उसके पास जाओ वो तुम्हारी उसी में मदद करेगा, तो आप कहते हैं हाँ हाँ, तो दूसरा कह रहा है ना वो सच कह रहा है। तो भगवान अगर खुद कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे, पर जब ब्रह्मा जी कहते हैं क्या कि ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, तो हम मानेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी वाउच कर रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कृष्ण जी खुद नहीं कह रहे हैं। ओके, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, तो भगवान कह रहे हैं हाँ अभी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि क्यों तुम मेरा विष्णु रूप देखना चाहते हो, क्योंकि तुम मेरे इस भयानक इस काल को रूप को देख के विचलित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। इतनी सारी चिंता में मैंने तुम्हें डाल दिया है, मैंने तुम्हें अपना विश्व रूप दिखा दिया है, अब मैं इसे खत्म करूंगा और तुम्हें चिंता रहित कर दूंगा। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार बात करने के बाद अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप को प्रदर्शित किया और अंत में अपना दो भुज रूप वाला रूप भी दिखाया। इस प्रकार भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। तो इसमें हम बहुत ही सुंदर तात्पर्य पढ़ने वाले हैं। कौन सा? 50वां। तो 50वां तो श्लोक है, उसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। माता तात्पर्य जी आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आ रही है? जी जी जी। जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन नैन। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए, एक शुद्ध भक्त कितना अच्छा तात्पर्य लिखते हैं। तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वास्तव में अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चतुर्भुज रूप दिखाइए, पर चतुर्भुज रूप की भी इच्छा नहीं थी देखने की, इच्छा थी दो भुजाओं वाले रूप देखने की। और उसके लिए क्या एनालॉजी देते हैं कि जब वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए, पूरे साज सज्जा के साथ, पैराफेरेनिया के साथ, गदा संग गदा पद्म चक्र लेके। फिर वो प्रार्थना करते हैं, भगवान आप पुत्र की तरह जन्म है ना, तो पुत्र की तरह दिखिए। तो भगवान भी छोटे से बच्चे के रूप में आता है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने के इच्छुक नहीं, बल्कि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी। इस रूप में मतलब दो भुजाओं वाले रूप में देखने की। कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपने दो भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं। और दो भुजाओं वाले रूप को कहा गया सौम्य वपु। सौम्य मतलब सुंदर,
बहू मतलब रूप, बहुत ही सुंदर रूप, श्याम सुंदर रूप जिसे हम कहते हैं। और इस सुंदर रूप को भी वो दिखाते हैं अर्जुन को। और क्या लिखा गया भ्रम संहिता में? प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचन, यानी वास्तव में अगर भगवान को देखना है तो क्या होना चाहिए? प्रेमांजन चुरिता, यानी प्रेम का अंजन, प्रेम का काजल, यानी हमारी आंखों में अगर प्रेम का काजल लगा है तभी हम भगवान को श्याम सुंदर रूप में देख सकते हैं, नहीं देख सकते। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखे, ऐसे बच्चे सारे सुंदर होते हैं, पर वो बच्चा कैसा ही दिखे, माँ को वो सबसे अच्छा दिखता है, सबसे सुंदर दिखता है। क्यों? प्रेमांजन चुरित, माँ की आंखों में अपने छोटे से बच्चे के प्रति प्रेम का काजल लगा होता है। वो बड़ा सारा काजल उसको माथे पे भी लगा देती है, नजर नहीं लगे। तो बच्चा कैसा ही हो, माँ को हमेशा सबसे सुंदर लगता है, और मेरा बच्चा तो सबसे सुंदर है। क्यों? प्रेमांजन चुरित। उसी तरीके से जब तक हमारे आंखों में प्रेम का काजल नहीं होगा, हम भगवान के श्याम सुंदर रूप को नहीं देख पाएंगे। तो अब हम एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। क्या ग्रुप डिस्कशन है? जो 49th जो श्लोक है 11.49, ओके, उसमें आपको वो कारण खोजने हैं जिस कारण से अर्जुन ने भगवान को अपना विराट रूप दिखाने को कहा। अर्जुन के विराट रूप दर्शन के अतिरिक्त कारणों की पहचान करें, मतलब इस तात्पर्य में क्या क्या कारण लिखे हैं जिस कारण अर्जुन ने भगवान को कहा अपना विराट रूप दिखाए। तो छोटा सा बिल्कुल ये तात्पर्य है, 2 मिनट आपको देंगे हम, ज्यादा नहीं, क्योंकि पॉइंट्स रिपीट होंगे। हम 2 ग्रुप में ही आपको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? आप डिस्कशन करके 2-3 मिनट के बाद आ जाइए। हरे कृष्णा। प्रश्न साफ है और श्लोक है 11.49 कि अर्जुन ने भगवान को अपना विराट रूप दिखाने को क्यों कहा। जी, अब आप रूम ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण, रूम ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है? नहीं प्रभु जी, मेरे में ऑप्शन नहीं आया, सर मैं मिस कर गई होंगे। कि मैं फिर से देता हूँ आपको ऑप्शन, अभी जी देखिए। जी प्रभु। प्रीति माता जी, पंकज प्रभु, रानी माता जी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, आप सारे लोग आ गए हैं वापस। तो जो दो रूम के दो लीडर हैं वो अपना हाथ उठा सकते हैं, हैंड रेज करिए। कोई लीडर नहीं है? पुष्पा माता जी, अनुराग माता। पुष्पा माता जी, हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। इसमें मेन कारण तो यही बताया गया है कि जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे और वो द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, तो उस समय भीष्म और द्रोण मौन थे और कृष्ण उनको यही बोल रहे थे अर्जुन को कि आपको उनके वध करने के लिए डरना नहीं चाहिए। और अतः वो कर्तव्य विमुख हो गए थे। तो मेन कारण ये भी था कि उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान, मतलब वो एज अ उनके सारथी नहीं बोल रहे थे। वो उन्होंने उनको कहने का मतलब ये था कि मैं भगवान हूँ और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया और आपको उनको मारने से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि किसी जी को कोई आदेश दिया जाता है तो उस समय हमें किसी न किसी की अनुमति की, हम उस पर जब ट्रस्ट कर सके तभी हम उसके ऑर्डर को मानते हैं। तो वो साक्षात भगवान थे, तो भगवान उनको ऑर्डर दे रहे थे कि ये तो पहले ही अपने कुकृत्यों की वजह से मारे जा चुके हैं, आपको इनको मारने के लिए डरना नहीं चाहिए और मैं स्वयं भगवान हूँ। हरे कृष्ण जी प्रभु। जी जी, धन्यवाद। अनुराग प्रभु, आपका सेम आंसर है या आप कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जैसा कि प्रश्न है कि दर्शन के अतिरिक्त कारणों की पहचान करें, हम्म। तो पहला जो हम मेन कारण जानते हैं कि जब भगवान ने अपना सारा जो है ऐश्वर्य बताया था, तो उस समय उसका प्रैक्टिकल जो है देखने के लिए जो है विश्व रूप की आवश्यकता पड़ी थी। तो हम्म। पहला मेन कारण तो यह है। लेकिन जब विश्व रूप देखते हैं अर्जुन, तो उनको वहां पर यह बात ज्ञात हो जाती है, जहां पर भगवान यह बता देते हैं कि लोग पहले ही मारे जा चुके हैं इस विश्व रूप को देख करके। कि अगर जैसे जो द्रौपदी की सभा में जो लोग शांत बैठे थे, अगर इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले हैं, तो इस प्रकार के जो अधर्मी लोग हैं मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तो तुम्हें केवल निमित्त मात्र बन जाना है। क्योंकि उसका जो है दूसरा कारण है कि भक्त बिल्कुल शांत होते हैं और वह जघन्य कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो बोल रहे हैं कि देखो, केवल निमित्त मात्र बहु सब्यसाची, तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है। यह सब मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। और विश्व रूप से यह भी प्रदर्शित हो जाता है कि इस रूप में किसी भी भक्त का जो है आदान प्रदान जो प्रेम भाव का होता है भगवान के साथ, वह नहीं हो सकता है। तो वह जो है केवल भगवान के श्याम सुंदर रूप में ही हो सकता है। इस प्रकार जो है भगवान के श्याम सुंदर रूप की महत्ता भी प्रकट हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बिल्कुल सही कहा प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। मुझे लगता नहीं अब इसको और कोई चर्चा की आवश्यकता है ना? तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं 54वें श्लोक में। 54वां श्लोक कोई पढ़ना चाहता है? श्लोक पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों? भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ अनन्य भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। कई बार हम प्रश्न उठाते हैं कि क्या हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं? सबके मन में प्रश्न है। लेवल 1 वाले पूछ लेते हैं। मुझे याद अच्छी तरह, एक बार लेवल 1 के बैच में एक माता जी ने पूछा, प्रभु जी क्या आपने भगवान को देखा है? और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या इसको बेंगलुरु के प्रभु जी ने भगवान को देखा है? सबके मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा रहती है, इच्छा रहती है कि भगवान को फेस टू फेस देखें। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या ये संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, ये संभव है। दूसरा प्रश्न उठता है कैसे संभव है? तो इस श्लोक में हमें उसका जवाब मिलता है। और भगवान के मुख से निकली हुई वाणी क्या? फिर से पढ़ेंगे।
केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। तो भगवान कौन से रूप में अर्जुन के आगे खड़े हैं? दो भुजी रूप में, दो भुजाओं में। क्या? श्याम सुंदर रूप, बिल्कुल सही। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। भगवान कह रहे हैं साक्षात लाइव फेस टू फेस आप मुझे देख सकते हैं। कैसे? इसी विधि द्वारा। क्या है विधि? भक्त्या त्वनन्य शक्य। भक्त्या त्वनन्य शक्य का मतलब अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब अन्य और कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ओनली कृष्ण, ओनली कृष्ण, ओनली कृष्ण। तब आप क्या कर सकते हैं? भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जितने भी टीकाकार हैं भगवत गीता के, क्या कहते हैं? वो अपने कल्पना द्वारा भगवत गीता के संदेशों को समझना चाहते हैं, पर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो सिर्फ समय व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे भगवान कारागार में 4 भुज रूप में प्रकट हुए, फिर उन्होंने 2 भुज रूप धारण किया। इस बात को ना वेदों के अध्ययन से समझा जा सकता है, ना हमारे दार्शनिक चिंतन से, ना मनोधर्म से। सिर्फ भक्ति से ही इस बात को समझ सकता है। कोई भी अदरवाइज इस बात को नहीं समझ सकता। और इस बात को भगवान ने एक और अध्याय में कहा है। कौन से अध्याय में? कौन से अध्याय में? 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में। कौन से श्लोक में? भक्त्या माम अभिजानाति वाला है। हाँ, श्लोक संख्या 55। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में समझा जा सकता है। हम मानसिक चिंतन से भगवान को नहीं समझ सकते। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए भगवान को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। आरंभ भी नहीं होता है। ठीक है। तो भगवान के अगर श्याम सुंदर रूप को हमें देखना है, भगवान का साक्षात दर्शन करना है, तो भक्त्या माम जाना, अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। तो हम आते हैं 54वें श्लोक का जो तात्पर्य है उसमें, और उसके आखिरी में हम आएंगे। आखिरी में बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं? एविडेंस मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भगवान सिर्फ कृष्ण है। तो आप सब आ जाएं लास्ट 4th पैराग्राफ में। ठीक है, जो गोपाल तापनी उपनिषद है उससे पढ़ना शुरू करें। गोपाल तापनी उपनिषद में निम्नलिखित कथन आया है, वहां से लेकर हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में कहां कहां से ये एविडेंस, ये तथ्य जुगाड़ा है कि भगवान सिर्फ कृष्ण है। जी, एक एक करके पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पहले? हरे प्रभु जी कृष्णा मैं पढ़ूं? नहीं, और किसी को भी चांस देते हैं। हरे और कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मनीषा माता जी पढ़े। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, मनीषा माता जी के बाद सुधा माता जी। जी। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्णो वही परम दैवतम। कृष्ण भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद। एको वशी स्वर्ग कृष्ण इडिये। वह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एको अपि सन बहुधा यो यो बभाति। कृष्ण एक हैं, किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, यथा यत्रावर्तिणम कृष्णाख्यम परम ब्रह्मा नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है।
इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का नाम भी है। किंतु तब यह कहा जाता है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं हैं, अपितु साक्षात भगवान हैं। एते चांचकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जी माता जी, धन्यवाद। हरे एते कृष्ण। चांचकलः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण आप ही भगवान है। कितने सारे हमें एविडेंस मिल रहे हैं ना। तो जो आपको कभी चैलेंज करता है, इस तात्पर्य से आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। इतने सारे आपको एविडेंस मिलते हैं कि भगवान कृष्ण ही है। जी माता जी, पढ़िए सुधा माता जी आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मतः परतरम नान्यत, मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है, अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। ये ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसीलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। जी, हरे इस कृष्ण। तात्पर्य में हमने देखा अलग अलग एविडेंस भगवान श्री कृष्ण है। फिर उसके बाद हमने ये भी एक और कारण देखा कि क्यों भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, जिससे वो उन लोगों को आकृष्ट कर सके, अट्रैक्ट कर सके जिनके लिए भौतिक प्लेटफॉर्म ही सब कुछ है ना। दिखाओ तो जाने, दिखाओ तो जाने। तो भगवान ने दिखा दिया, अब जान लो, अब समझ जाओ, है ना, अब समझ जाओ चीजों को। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं। अब हम आते हैं श्लोक संख्या 55 में। तो श्लोक संख्या 55 कोई पढ़ना चाहता है, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मम कर्म कृत मत परम मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैव सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीव लक्ष्य समझता है और जो जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चिंत ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो जो कोई भी आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक सर्वस्व के स्वामी भगवान कृष्ण के पास जाना चाहता है और उनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ना चाहता है, उसे यह सूत्र अपनाना चाहिए, जैसे कि स्वयं भगवान ने कहा। इसलिए इस श्लोक को भगवद गीता का सार माना जाता है। तो 11.55 जो श्लोक संख्या है उसे भगवद गीता का सार भी कहते हैं, क्योंकि भगवान ने बता दिया है। इसमें क्या बता दिया है? हमें एक कुंजी दे दी है कि कैसे आप मेरे पास आ सकते हैं। कैसे? जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर, सकाम कर्म मैं करूंगा और मुझे कुछ फल मिल जाए, कल्मश है। मनोधर्म, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो वैसे करूंगा, नहीं, शास्त्रों के अनुसार करो, गुरु जैसे कह रहे हैं वैसा करो। मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है, तो क्या होता है? जो मेरे लिए ही कर्म करता है, यानी सारे सकाम कर्मों को खत्म करके निष्काम कर्म योग में जुड़ा हुआ है,
मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। यानी लक्ष्य ये नहीं है कि मैं ये हासिल कर लूँ, लक्ष्य ये है कि मैं भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लूँ। अब जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, वो सबको भगवान का अंश के रूप में देखता है और निश्चित रूप से मुझे प्राप्त। तो ये कुंज अगर हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो क्या होगा, तो हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे 5 बिंदु हैं। मत कर्म कृन, मत परमो, मद भक्ता, संगवर्जितः, निर्वैरा सर्वभूतेषु। तो ये जो 5 मुख्य बिंदु हैं, इसे हम एक एक करके इसके तात्पर्य में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक डिवोटी जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत कर्मा। तो ये कहाँ से शुरू है, ये आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ पहले हम पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहता है? प्रभु जी मैं पढ़ूं? और बोले हैंड रेज करिए, ऐसा करते हैं 5 लोग चाहिए ना, हैंड रेज करिए। हम 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम नए लोगों को चांस देंगे। वंदना माता जी, आप पढ़िए पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कर्म कोई मतलब, तो पहला जो हमने बिंदु देखा मत कर्म यानी कृष्ण कर्म। ठीक है, तो ये पहला बिंदु है। मत कर्म कृत यानी मेरा कर्म करने में रत। जी। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु उसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है तो उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता है तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। यह कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। हरे कृष्णा। कितना प्रैक्टिकल, कितना व्यवहारिक तरीके से प्रभुपाद जी ने बता दिया कि कैसे हम कृष्ण कर्म कर सकते हैं, कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। कई तो बहाना लगाते हैं, हम कैसे करें, हम तो बिजनेसमैन है, हम तो सैलरीड क्लास है, हम तो गरीब हैं, हम तो सब चीज के लिए प्रभुपाद ने बता दिया। बिजनेस है, उसका मुनाफा भगवान को दे दो। अपने लिए करोड़ों रुपए से मकान बना रहे हो और ऐसे भगवान के लिए भवन बनवा दो, उसमें रह लेना तुम भी। वो नहीं कर सकते हो तो जो भवन भगवान को उसी सफाई कर दो। वो नहीं कर सकते हो तो बगीचे की देखभाल कर लो। वो भी नहीं कर सकते हो, अपने छोटी सी जमीन पे आप भगवान के लिए पुष्प उगा लो, फल उगा लो, तुलसी उगा लो। कैसे आप अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को कृष्णमय बना सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया। तो ये पढ़ने के बाद, ये बहुत अच्छा तात्पर्य है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ये सब पढ़ने के बाद आपके मन में कोई संशय, आपकी बुद्धि में कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि कैसे हम कृष्ण भावना में करें। संशय ये है कि जानते हुए भी हम नहीं करना चाहते हैं, उसमें आप ये दोष मत दीजिए मुझे पता नहीं है। दोष आपका है, दुर्बलता हमारे हृदय की है।
हम अपनी सैलरी को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, वो हमारी दुर्बलता है। पर सिद्धांत ये है कि हमें उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणम्। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जो करते हो, जो खाते हो, जो करते हो, वो मुझे अर्पित करो। ऑर्डर है उनका। नहीं कर पाना हमारे हृदय की दुर्बलता है। ऐसा मत करिए भक्ति करो भक्ति करो, कैसे करें, हमें पता है कैसे करना है। नहीं कर पा रहे हैं, उसको दूसरे पे ना थोपें। क्या करें, धीरे धीरे कोशिश करें आगे बढ़े। कैसे हम धीरे धीरे अपने जीवन को कृष्णमय बना सकते हैं, कैसे सभी चीजों के स्वामित्व हम भगवान को दें। भगवान ये घर मेरा नहीं है, आपका है। तुरंत आप हल्के हो जाते हैं, तुरंत हल्के हो जाते हैं। पैसे कमाते हैं, जब तक अपना मेरा पैसा है उसको कैसे, नहीं कृष्ण जी आपका पैसा है, आप जैसे चाहे वैसे इस पैसे को खर्च करें। हल्के हो जाते हैं, जीवन कृष्णमय बन जाता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने समझाया। अगला क्या है, मत परमा। हाँ, तो अगला कौन पढ़ेगा, तारा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मत परमाह शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य और स्वर्ग जैसे उच्चतर लोगों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोगों को नहीं चाहता। जैसे कि मत भक्त, आगे जैसे नहीं नहीं, आगे तीसरा पॉइंट शुरू, भी रुक जाइए। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है मत परमा, यानी भगवान को परम मानता है। तो जो भगवान को परम मानता है उसे पता है कि भगवान का परम धाम गोलोक वृंदावन है और वहीं मुझे जाना है। ना मुझे स्वर्ग जाना है, ना मुझे ब्रह्मा जी के लोक में जाना है, ना मुझे ब्रह्म ज्योति में रहना है। अब धीरे धीरे जब अपने विमान से जाएंगे तो आप देखेंगे सबको, और आप सबको टाटा कर सकते हैं। टाटा ही करिएगा, हाथ मत बढ़ा दीजिएगा कि हाँ मैं यहाँ पे, अरे स्वर्ग में, अरे मुझे तो एंजॉय कर, नहीं रह जाएंगे। बस टाटा करते करते आगे बढ़ सकते हैं और सीधे भगवान के धाम जा सकते हैं। मत परमा। अगला क्या है, मद भक्ता। मंत्र जहां से माता जी रुके, आगे सोनिया शर्मा माता जी आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी ये संग वर्जिता से ना, नहीं नहीं, उसके ऊपर जैसा कि मद भक्ता, और 4 लाइन ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि मद भक्ता शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदनम, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदनम, भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह ही सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जी। जाएगा। तो जो तीसरा है पॉइंट वो है मद भक्ता, यानी हमेशा भगवान की भक्ति। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने नवदा भक्ति को डिस्कस किया है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हो सके तो सारा करें, नहीं हो सके तो कम से कम एक करें, कम से कम श्रवण करें। श्रवण मात्र से भी हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, संग वर्जिता। कौन पढ़ेगा? हाँ, अब हम सीरियली चल सकते हैं। अनुराग प्रभु आप पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु जी। संग वर्जिता शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए।
उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम हरि भक्ति विलास। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था। वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करके वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। जी धन्यवाद। संग वर्जित, किसका संग वर्जित करना है? नास्तिक लोगों को तो करना है, बहुत अच्छी बात है, पर सकाम कर्मी और मनोधर्मी। सकाम कर्मी मतलब जो अपने कर्मों के फल की इच्छा चाहते हैं, क्योंकि एसोसिएशन बहुत आवश्यक है ना। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, सबने सुना है। तो जैसे हमारा संग होगा वैसे हम बन जाएंगे, इसलिए भक्तों का संग करने को कहा जाता है। और भक्ति रसमृत सिंधु में लिखा हुआ है अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये क्या लिखा हुआ है? हम लास्ट से शुरू करेंगे। भक्ति उत्तमा, आखिरी शब्द है भक्ति उत्तमा। भक्ति उत्तमा का मतलब उत्तम भक्ति कौन सी होती है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी होती है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं है, नो डिजायर, ओनली डिजायर इज कृष्णा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। ज्ञान और सकाम कर्म से हम दूषित रहते हैं, तो कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जो भगवान को निराकार बताए, कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो सकाम हो। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। सारे कार्य भगवान की भक्ति के अनुकूल होने चाहिए। ऐसा जब होता है तो क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं उत्तम भक्ति। और हरि भक्ति विलास में भी लिखा है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी जो अनुकूल है उसका मैं संकल्प करता हूं, और जो प्रतिकूल है भक्ति के उसका वर्जनम, उसको मैं वर्जित करता हूं। बहुत अच्छी बात है कृष्णमयी बनना, पर कृष्णमयी कंस की तरह नहीं बनना है। भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, हमेशा मुझे याद करो। कंस भी तो हर समय याद करता था भगवान को, शायद एक भक्त से ज्यादा याद करता था ना, रात में नींद भी नहीं आती थी उसको। पर आनुकूल्य न कृष्ण, अनुकूल भाव से करता है, प्रतिकूल भाव से नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी इससे पहले हमने देखा मत परमहा में कि वो भगवान के लोग वृंदावन, वो लोग वृंदावन जाना चाहता है, पर यहाँ पे प्रभु जी ने भी आखिरी लाइन पढ़ी कि वह सर्वोच्च लोग गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। अरे ये क्या, अभी तो लिखा है कि वो गोलोक वृंदावन जाना चाहता है, सबको टाटा बाय बाय करते हुए, स्वर्गवासियों को, ब्रह्मा जी के लोग को, है ना, ब्रह्म ज्योति वालों को। अभी लिख रहा है कि वो गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं? उनका एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा राम जी को मुझे अपने साथ ले चलें, उन्होंने कहा मुझे अपनी सेवा दें। बलि महाराज ने ये नहीं कहा कि मुझे पताल लोग आप क्यों भेज रहे हैं, उन्होंने कहा वहां पे राक्षस है, दिखा दे, बोले मैं आपका द्वारपाल बनता हूं। तो भगवान भक्त को जिस अवस्था में रखे उससे भक्त को कोई मतलब नहीं है, उससे सिर्फ एक चीज से मतलब है, आप मुझे सदैव अपनी सेवा में लगाए रखें, सदैव। नहीं तो जो नित्य सिद्ध आत्माएं हैं वो क्यों कष्ट उठा के नित्य बद्ध आत्मा हमारे बीच में आएंगे और हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रीचिंग करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों आचार्यगण ऐसा कर रहे हैं?
तो कह सकते हैं ना, अरे क्या भगवान जी, अब कहाँ भेज रहे हैं मुझे? सेवा। कहाँ जाना है मुझे सेवा के लिए? पाताल? यस सर। नर्क? यस सर। मृत्युलोक? यस सर। जहां आपकी सेवा में वहां जाने को तैयार हूं, ये है शुद्ध भक्ति। तो मंदिर में कोई व्यक्ति बहुत अच्छी सेवा करता है तो कहा जाता है कि वो कर्म योग में स्थित है। सब ना, बहुत अच्छी बात है। कर्म योग यानी अपने कर्मों को उसने भगवान से जोड़ दिया। और उसे एक दिन प्रेसिडेंट आके बुलाते हैं और कहते हैं आज आपको किचन में सेवा देनी है। तो कहता है नहीं नहीं प्रभु जी, किचन में नहीं जाऊंगा, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मैं आरती गा सकता हूँ, मैं किचन में नहीं जा सकता। तो ये सेवा जो है ये शुद्ध सेवा नहीं है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति कहता है जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, उसे किचन में भेजा जाता है, उसे कुछ आता नहीं है, यूट्यूब देखता है, कुछ ना कुछ करता है भगवान के लिए। इसे कहते हैं, एक है कर्म योग, एक है निष्काम कर्म योग। जो सेवा मिलेगी वो करेंगे, ऐसा नहीं कि जो खुद को अच्छा लगा वो किया। है ना, कई बार लोगों को कुछ सेवा अच्छी लगने लगती है, अच्छी बात है, पर जो सेवा मिले वो करनी चाहिए। अब हम आखिरी पॉइंट में आते हैं, निर्वैर। तो भूमिका माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण भक्त प्रत्येक में से मैत्री भाव रखता है, इसलिए उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उत्सर्ग किया। निसंदेह यह कहना है कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे, और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कृष्ण भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सही प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। निर्वैरः, निर्वैरः का मतलब जिसका कोई वैरी नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है। क्यों उसका शत्रु नहीं है? क्योंकि उसका जीवन का मकसद एक ही है कि हम भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करें। अभी हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमें ये चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आती, और अभी मिडिल ईस्ट है तो वहाँ पे खुलेपन से आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। वो हमने व्यवहारिक रूप से देखा किस तरीके से लोग भयभीत रहते हैं, छुट्टे छुट्टे चीज़ों को करते हैं। वैष्णव ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, आप कभी कभी तिलक नहीं लगा सकते हैं, कंठी नहीं पहन सकते हैं, खुलेआम मंदिर आपका नहीं है। सैफरॉन ड्रेस में उनको बाहर ले जाने में किसी को भय लगता है, पर फिर भी कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार प्रसार करें, मंगल आरती करते हैं, प्रसादम करते हैं, घर में कीर्तन रखते हैं, बाहर हैप्पी बर्थडे का बोर्ड लगा देते हैं। सोचिए आप, सरकार को पता चले कि सरकार कुछ भी एक्शन ले सकती है उनके खिलाफ, है ना, उन्हें घर वापस भेज सकती, कुछ भी कर सकती, पर वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान का प्रचार प्रसार। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर का उदाहरण है, प्रहलाद महाराज का, जीसस क्राइस्ट का भी उदाहरण है, पर अभी भी प्रैक्टिकल रूप में हम वो उदाहरण को देख के रहे हैं। तो हमने इस तात्पर्य में प्रमुख 5 बिंदु देखे, और इसीलिए इस श्लोक को भगवद गीता का सार कहा जाता है। ठीक है, इस पर हमने डिस्कशन किया, हम आगे बढ़ते हैं।
ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो लोग प्रेम और भक्ति में कृष्ण के श्याम सुंदर रूप से जुड़े हुए हैं वे उन्हें हमेशा हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः ये समझना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि कृष्ण का रूप आवश्यक और सर्वोच्च है। तो 11वें अध्याय का हमने यही सारांश निकाला कि भगवान ने अपने विराट रूप को दिखाया, अपने काल रूप को दिखाया, अपने विष्णु रूप को दिखाया, अपने श्याम सुंदर रूप को भी दिखाया। पर भक्तों को विराट रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, काल रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विष्णु रूप को देखता है और जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय है वो है भगवान का सौम्य वपु। सौम्य वपु यानी भगवान का श्याम सुंदर रूप। और ऐसा रूप बड़ा ही दुर्लभ है क्योंकि देवी देवता भी इस रूप को देखने की ताकत है। तो इससे हमारा 11वां अध्याय खत्म होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अगर आपको कुछ ऐड करना है, कुछ छूट गया है या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? किसी हरे को कुछ कृष्ण बताना है? प्रभु जी, श्री कृष्ण माता जी। मैं ये पूछ रही थी हमारे अंदर कब डेवलप होंगे ये सारे गुण, कब डेवलप होंगे शुद्ध भक्त के गुण? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि बहुत सारे गुण हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करने हैं, पर अगर एक चीज हम करेंगे तो सारे गुण स्वतः अपने आप प्रकट हो जाएंगे। क्या? भक्ति। प्रभु जी श्रवणम। भक्ति। अगर हम भक्ति करेंगे तो सारे गुण स्वतः प्रकट हो जाएंगे। अगर आप शहद की डिब्बी खुली रखेंगे तो अपने आप मधुमक्खी आ जाएगी, मिलेगी। आपको उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं। भक्ति का अर्थ क्या है? डिवोशनल सर्विस, यानी भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करिए, जिससे भगवान के नाम का जप करिए, 16 माला करिए, 4 नियमों का पालन करिए, स्वतः आपके अंदर गुण प्रकट होंगे। 1 महीने माला जप से आप देखते हैं आपका गुस्सा शांत हो जाता है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं अरे आप तो बड़े शांत हो गए। तो जीवन भर लगातार अच्छी तरीके से पूरे ध्यान से भगवान का नाम जप करेंगे तो कितना हमें फायदा होने वाला है। सारे गुण अपने आप प्रकट होंगे। सेवा जरूर करिए। सर्विस मतलब एक्शन। एक्शन, बार बार हम कहते हैं एक्शन एक्शन। लोग प्लान बनाते हैं घूमने जाने का, है ना, थक जाते हैं बुरी तरीके से, हॉलीडे से आते हैं तो बोलते हैं हम रिलैक्स करने जा रहे हैं। वास्तव में वो रिलैक्स नहीं करते हैं, वो इतने थक जाते हैं कि वो आके रिलैक्स करते हैं। अभी आपके प्लान बनना चाहिए कि कैसे मैं मंदिर में जाके सेवा प्रदान करूँ। हफ्ते भर की छुट्टी है, ठीक है, मैं प्रभु जी को फोन करके प्रभु जी हफ्ते भर के लिए हम आना चाहते हैं, हम मंदिर में सेवा प्रदान करें। आइए, कितनी सेवाएं हैं ना, कितना अच्छा लगेगा। मंगल आरती आप गाएंगे, टेम्पल की क्लीनिंग करेंगे, भगवान के लिए भोग बनाएंगे, भगवान के लिए शॉपिंग करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, नगर संकीर्तन में जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। तब आप देखेंगे कि कैसे आप अपने 24 घंटे को कृष्णमय बना सकते हैं। कई मंदिर भक्त जो है भक्तों को दीक्षा देते हैं सालों सालों बाद, रगड़ने के बाद, अरे ये सेवा करो, ये सेवा करो, करताल बजाओ, मृदंग बजाओ, भगवान के लिए खाना बनाओ, ये सब करो, तब दीक्षा मिलती है 10 साल बाद। यहाँ पे तुरंत हमें दीक्षा मिल गई है। अब दीक्षा लेने के बाद लोग आना चाहते हैं मंदिर में और सेवा देना चाहते हैं। प्रभु जी हम आके रह सकते हैं क्या? थोड़े दिन हम सेवा प्रदान करें। आइए, आइए और सेवा प्रदान करिए। ओपन इनविटेशन है सबको, आइए और सेवा प्रदान करके जाइए। अरे प्रभु जी मैंगलोर तो बड़ा दूर है, बोलो वृंदावन से तो दूर नहीं है ना। और जो वहां पे आपको जाके कार्य करना है उसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लीजिए। सर्विस सर्विस सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ मानसिक मेंटल स्पेकुलेशन से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। एक्शन एक्शन करना पड़ेगा। नहीं तो प्रभुपाद कह सकते थे भक्ति डिवोशन, फुल स्टॉप। उन्होंने कहा डिवोशनल सर्विस। इस सर्विस चीज को इग्नोर मत करिए, समय निकालिए और भगवान की सेवा करिए। ठीक है जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का?
ठीक है, तो फिर हम चलेंगे, आप सब विद्वान हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धीरे धीरे जाएगा माता जी। आप 16 माला कब से कर रहे हैं माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 16 माला करते हुए मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल। जी, बहुत सारे चेंजेस भी हैं अंदर से, लेकिन मन में ना आजकल बहुत सारी दुविधा हो रही है। जैसे मैं दिल्ली इस्कॉन टेम्पल भी जा रही हूँ पिछले 6 महीने से, रेगुलरली संडे को जाती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। कभी कभी मिस भी हो जाता है, पर मन में शंका ये हो रही है कि मैं दिल्ली से जुड़ूं या बेंगलोर से जुड़ूं। मन में बहुत सारी दुविधा हो रही है। ठीक है, तो दुविधाओं का आपको समाधान खुद मिल जाएगा, है ना? उसमें जी कोई बात प्रभु नहीं जी, है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मंगलुरु के जितने भी जो भी ग्रुप में के साथ में वो कर रही हूँ, सीख रही हूँ, वो अपनी फैमिली जैसी लगती है। और दिल्ली टेम्पल में भी बहुत सारा प्यार मिलता है। प्रभु जी खुद बुल अगर किसी दिन मिस कर दो तो पूछते हैं क्यों नहीं आए लास्ट वीक क्यों छोड़ दिया, आप आया करो करके। तो वहां पे भी प्यार मिलता है। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। जी, नहीं कोई बात नहीं है। देखिए, जिनके लिए प्रैक्टिकल है आना, मैंगलोर वो आ सकते हैं। जिनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, वो अपने लोकल मंदिर में सेवा दें। और हमेशा हमें नाम निश्चय प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से कई लोगों के कृष्ण भावनामृत जीवन का शुरुआत हुई है। तो उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, और जब मौका लगे तब आके सेवा प्रदान करनी चाहिए। जी प्रभु जी, मैं और पूरी इसका अर्थ कोशिश ये नहीं है कि करूंगी। हम लोकल मंदिर ना जाएं, लोकल मंदिर में सेवा करें। ऐसा नहीं है, सब इस्कॉन है, सब जगह भगवान की सेवा हो रही है। भगवान से प्रार्थना करते रहें, भगवान जरूर रास्ता बता देंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, दिल्ली टेम्पल वालों के साथ मुझे वृंदावन जाने का भी मौका मिला 2 बार ही उन लोगों के साथ। तो उन लोग, और वैसे भी वहाँ पे मेरी दीदी भी एसोसिएटेड हैं, तो दीदी ने भी बहुत कुछ मुझे वहां से खींचा। और जी। कुछ जो मुझे बहुत सारी कंफ्यूजन थी वो यहाँ से दूर हुई। तो इसीलिए बहुत सारी दुविधा हो रही है मन में कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। ठीक है, कोई दुविधा नहीं है। एटलीस्ट दिस दुविधा इज गुड दुविधा, क्योंकि भगवान की सेवा में दुविधा है ना। हमेशा प्रभु जी कहते हैं, कई लोग कहते हैं अरे टेंशन हो रही है, बोले कुछ टेंशन होनी भी चाहिए, नहीं तो आलसी बन के हम सो जाएंगे। भगवान की सेवा की टेंशन हो सकती है, भगवान की सेवा में दुविधाएं हो सकती है, दैट इज अलाउड। अपने पर्सनल तो आप भगवान पे छोड़ सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय प्रभुपाद की हरे कृष्णा जय। कृष्ण सभी को हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज की अटेंडेंस नहीं लग पाई हमारी। माता जी को आप, सुमित प्रभु आप भेज दीजिए उनको, या उनकी आप खुद लगा दीजिए। नहीं, लिंक आप खुद लगा दीजिए। ठीक है। सुमित प्रभु, माता जी मैं उनको बोल देता हूँ आपके अटेंडेंस में।